हाय गाइस, वेलकम बैक टू न्यू। दोस्तों, आज की जो वीडियो है हम लोग इसमें KUSMS के स्टूडेंट्स के साथ शशांक रेड्डी है और MBBS फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, तो इनसे इनका इंटरव्यू लेने वाले हैं कि KUSMS में इनका कैसा जर्नी रहा और क्या चीज़ें इनको अच्छा लगता है और क्या चीज़ें इनसे नाराज़गी है KUSMS से। तो शशांक, आप कुछ अपने बारे में पहले बताएं। Hi guys, this is Shashank Reddy. I'm from Hyderabad. मैं काठमांडू यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेस एंड धुलीगल हॉस्पिटल में फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ. वी आर राइट नाउ इन सेकेंड सेमेस्टर. इट हैज़ बीन 7 months since I'm here, and till today I feel a lot better than Indian private medical college, at least in my case, because यहाँ का जो environment है, जो चौकोट है, जो धुलीगल हॉस्पिटल है, and this college is top 3rd medical college of Nepal, and the education system is same like India. ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है, इसलिए हमने ये कॉलेज चूज़ किया है. तो शशांक, आपको तो इंडिया में भी बहुत सारे बच्चे हैं, इंडिया में पढ़ते हैं, नीट UG क्लियर कर गवर्नमेंट एंड प्राइवेट में, तो आप क्यों नेपाल को चूज़ किया और कैसे आप नेपाल को चूज कर बैठे? मेन रीज़न मेरी नेपाल चूज़ करने की ये थी कि द मेन थिंग इज़ नीट UG तो क्लियर किए थे, पर हमें इसमें रिजर्वेशंस की वजह से सीट मिला नहीं है. एंड इन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस इन इंडिया अंडर मैनेजमेंट कोटा एंड NRI कोटा, आई गेस इट इज़ टू एक्सपेंसिव फॉर MBBS, एंड एजुकेशन स्टैंडर्ड भी उतना मैच नहीं करता है जितना इससे करता है. सो एंड द सेकेंड थिंग इज़ नेपाल हैज़ द सेम एजुकेशन सिस्टम एज इंडिया, एंड फीस भी बहुत कम है इंडिया के कंपैरिजन में. So I ended up choosing this college, and I heard that I even researched a lot. I went to like many consultants, many of my friends in internet, and Abhishek sir का भी बहुत सारे videos देखे थे हमने YouTube पे. So I found that the KUSMS is the best one in private sector. तो शशांक, आपने जब KUSMS लिया और KUSMS का काउंसलिंग बाकी था, एडमिशन सिर्फ हम अप्लाई किए थे, तो उससे पहले तो आपको बहुत सारे डायलामा कन्फ्यूज़न हो रहा होगा, तो आप कैसे ये सारे डाउट को क्लियर किए और फाइनली आपने ये डिसीजन बनाया कि हम KUSMS ही जाएंगे? आपको ये सुनने में आ रहा होगा कि बाकी जो अदर कॉलेज इंडियन ब्रांड है, इंडियन स्टूडेंट रहते हैं, और फिर आप KUSMS को चूज करना एक वन ऑफ द टफेस्ट डिसीजन होगा मेरे हिसाब से. तो आप कैसे इसको सारे को मैनेज किए? ये नहीं बोलेंगे कि किसी कॉलेज ने हमें ऑफ़र नहीं दिया है. आई डोंट वांट टू से एनी कॉलेजेस नेम हियर, बट बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जिन्होंने ऑफ़र भी दिए हैं. पर द मेन थिंग इज़ आई वांट एजुकेशन स्टैंडर्ड टू बी परफेक्ट. सो हमने ये चूज़ किया है. बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो इंडियन चलाते हैं, जो इंडियन ब्रांड के नाम से जाने जाते हैं, फिर भी बट दिस इज़ द टॉप मोस्ट कॉलेज हियर, एंड ऑल द अदर कॉलेजेस आर एफिलिएटेड टू दिस, जो इसके नीचे चलते हैं. दिस इज़ द मेन कॉलेज ऑफ हियर, सो आई गेस दिस इज़ अ बेटर वन फॉर मी. हाँ, जैसे कि आपने बोला, तो ये तो काठमांडू यूनिवर्सिटी के सेंट्रल कॉलेज हो गई, काठमांडू यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेस, और इसके अंडर कुछ कॉलेजेस है जो कि एफिलिएटेड चलता है और एक्सटेंडेड प्रोग्राम में चलता है. और इसके ऊपर आप KUSMS के ऊपर नेपाल में अभी पढ़ रहे हो, आप 1 साल हो गया आपको यहाँ पर, तो आप कौन सी कॉलेज को इससे हायर प्रायोरिटी दोगे? यहाँ की हायर प्रायोरिटी तो BP कोइराला एंड IOM को देते हैं, पर जनरली उसमें सीट्स तो मिलते नहीं है. अंडर फॉरेन कैटेगरी दे आर नॉट अ लॉट ऑफ सीट्स. सो दिस इज़ माई मेन प्रायोरिटी इफ़ यू आर अ स्टूडेंट लुकिंग फॉर वेरी गुड एनवायरनमेंट एंड वेरी गुड स्टडीज़. दिस इज़ द कॉलेज टू चूज़ फॉर. ओके, अगर आप यहाँ पर आएँ, यहाँ पर पढ़े, तो बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं उनको कन्फ्यूजन होता है कि जैसे कि फ़ी स्ट्रक्चर को लेकर कि मैं हिडन फ़ी तो चार्ज नहीं करेगा. तो आपको कभी इसमें लगा कि जो हिडन फीस या जो वेबसाइट पर फ़ी था उससे ज़्यादा चार्ज करते हुए कॉलेज को किसी भी हीडिंग में? फ़ीस तो हिडन फीस, देयर इज़ नो हिडन फीस इन दिस कॉलेज. आज तक मैंने जो फ़ीस पहले दिया था, आज तक ना मैंने 1 रुपये भी एक्स्ट्रा नहीं दिया है. Everything is provided by the college, and nothing is asked from the college side, because this is the main campus, so they won't charge any hidden fees. Everything is open and everything is frank. तो ये बात रहा आपको, तो अगर आपको फ़ी इंस्टॉलमेंट में पेमेंट में भी कोई दिकदारी नहीं है, आपने बताया,
और इसके साथ साथ मैं आपको जैसे कि अभी ना आपका मैं एज अ बॉयज़, आप बॉयज़ हो यहाँ पर ले रहे हैं इंटरव्यू, तो जो गर्ल्स लोग हैं वो लोग देख रहे होंगे तो सोच रहे होंगे कि ये कॉलेज में गर्ल्स है कि नहीं, या है तो कितने हैं इस तरह की, और कितने बच्चे आते हैं, कितने सीटें हैं, तो उसमें अगर कुछ आपको पता है तो बता सकते हैं। हाँ, गर्ल्स तो गर्ल्स है, इट इज़ अ सेफ प्लेस फॉर गर्ल्स and girls can come, there's no problem for girls here, and this is a very good environment, very good place, even it's very safe. Your police, there is a nearby police station, and every night there are police rounding around. And ladkiyan to Indian, there are many Indian girls in our seniors, in our batch, so there is no problem for girls. So अगर इसमें आपके नज़र में, जो भी मेरे नज़र में, तो इसमें QSMS में मैक्सिमम स्टूडेंट 30 गए हैं अभी इंडियन की कैटेगरी में, तो आपके नज़र में क्या उससे भी ज़्यादा है कि कम उम है, जैसे कि इंडियन बैच में? आई गेस उससे भी ज़्यादा हैं, उससे भी ज़्यादा हैं। अच्छा, ठीक है। अगर ये भी माना जाता है कि स्टूडेंट का कहना है कि काठमांडू से कितने दूरी पर है, और क्या काठमांडू जाने आने, घर जाने आने में कोई दिकदारी होता है? आप कहाँ के रहने वाले हो और आप कैसे जाते हो, ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दें। अगर आप बॉर्डर के हैं, फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर फ्रॉम बिहार, एज वन ऑफ माय फ्रेंड्स हेमंत इज़ फ्रॉम बिहार, सो आपको यही से बस मिल जाएगा बिहार जाने की, कहाँ तक जाने की ज़रूरत भी नहीं है, कॉलेज से बाहर निकलो बस मिल जाएगी बिहार जाने की। वो तो है, जा भी रही है, हाँ, देर में नीचे जाएगा। ये जो मयूर यातायात है, ये बस कैमरा में दिखेगा, वो जो बस जा रही है, इट गोज डायरेक्टली टू काठमांडू। एवरी 5 मिनट, every 5-10 minutes में you'll find a bus. There is no problem for buses here. And obviously मैं तो हैदराबाद का हूँ, so I need to go by flight, तो मैं यहाँ से डायरेक्ट मयूर पकड़ लेता हूँ। It's hardly 30 rupees. ID कार्ड दिखाते हैं तो ID कार्ड का डिस्काउंट मिल ही जाता है। तो चले जाते हैं एयरपोर्ट के बिल्कुल सामने तक बस छोड़ देता है। सो देयर इज़ नो प्रॉब्लम फॉर ट्रांसपोर्टेशन हियर। एयरपोर्ट में मिस आने से यहाँ तक की गाड़ी है हर एक 5 मिनट पर, वही मयूर मिल जाता है, यहाँ से वहाँ तक भी मयूर मिल जाता है। ओके, तो अब इसमें एक और क्वेश्चन होता है स्टूडेंट की, जो फी स्ट्रक्चर है उसमें तो कोई इंक्रीमेंट नहीं है, आपने बताया भी, और यहाँ पर होता है कि हॉस्टल खाने रहने का जो है, तो क्या हॉस्टल कंपलसरी है कि हॉस्टल ऑप्शनल है स्टूडेंट्स के लिए? नहीं, वैसा नहीं है, देयर इज़ नथिंग कंपलसरी दैट यू नीड टू स्टे इन हॉस्टल। देयर आर स्टूडेंट्स हु वांट टू स्टे इन हॉस्टल, इट्स चीप टू, हॉस्टल बहुत सस्ता भी है, अगर रहना चाहते हो इट्स 32,000 नेपाली रुपीज़ पर ईयर, and it is cheap. If you want to stay in hostel you can. अगर बाहर रहना चाहते हो it's also your wish, near hospital area. You even find private hostels which are safe, and you know even the food and culture is also same like India, so there's no problem for hostels and food and lodging. तो खाना, हॉस्टल तो सस्ता आपने बताया, तो क्या खाना का कैसा है? जैसे कि खाना एक्सपेंसिव है कि नॉमिनल जो इंडिया में होता है वो इसी तरह है यहाँ पर? खाना अगर आप बाहर खाएंगे ना रेस्टोरेंट, सो इट्स चीप कंपैरेटिवली, लाइक इट्स सेम एज इंडिया, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, पर कैंटीन में खाओगे इट इज़ वेरी चीप। मैक्सिमम 70 रुपीज़ लगेगा दाल भात, आई मीन जो नॉर्मल वेज खाना के लिए, सो इट्स 70 नेपाली, अराउंड 40 IC लग जाएगा। एंड whenever you eat, in your identity card it's a NFC card, you need to like take a receipt whenever you eat, you just need to recharge it like a prepaid card, debit card जैसे रिचार्ज करते हैं, जैसे डालते हैं पैसे। अच्छा। वो सिस्टम हमें बहुत अच्छा लगी कि अगर खाना है तो रिसिप्ट काट लो, खाओ, अगर नहीं खाना है तो इट्स फाइन, कि चार्ज नहीं कटेगा, वैसा है, एंड इट्स चीप। और यहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है उसके बारे में, आपको यहाँ पर पानी का हो गए, रहने का हो गए, प्लस जो यहाँ की मौसम की बात, वेदर की बात किया जाए, क्लाइमेट की बात किया जाए, तो उसमें क्या आप बोलोगे जो नेचुरल ब्यूटी है उस सब में? वेदर तो हम बोलेंगे इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम अ हॉट क्लाइमेट, 1-2 महीना लग जाएगा एडजस्ट होने में, आई एम फ्रैंक, क्योंकि मैं आया था हॉट क्लाइमेट से, बट जैसे एडजस्ट हो जाओगे यू विल फील द बेस्ट वेदर। घर जाने का मन नहीं करता है, हमें तो ऐसे ही है इसलिए बहुत दिन हो गए घर जाके, मम्मी बुला रही है। एंड द नेचर ब्यूटी दैट यू सी हियर इट्स लाइक पूरा, यू सी माउंटेन्स, यू सी क्लाउड्स, एंड यू नो इट इज़ द मोस्ट प्लेजेंट वेदर टू स्टडी ऑल्सो। पढ़ने के लिए बहुत अच्छा लगता है, घूमने के लिए बहुत अच्छा है। हाँ, टूरिस्ट एरिया भी है और पढ़ाई भी साथ साथ हो रहा है, अच्छा है।
तो अगर आपको ऐसा है कि आप कुछ मैसेज अपनी तरफ से स्टूडेंट को कन्विंस करना चाह रहे हो कि अगर कोई बच्चा MBBS इन नेपाल करना चाह रहा है तो उसको कैसे कॉलेज को डिसाइड करना चाहिए, कौन कॉलेज बेस्ट है, क्या आपके पास कुछ उस तरह की है? हाँ, आई जस्ट वॉन्ट टू से कि रिसर्च करिए, बात कीजिए, गैदर ऑल द इन्फॉर्मेशन according to the information what you get. This is the best college at least for me because this is the top most central college. जो भी होना है यही से होता है, वो एक बात तो है कि अगर तुम अगर हमें कुछ काम चाहिए तो यही से हो जाएगा काठमांडू यूनिवर्सिटी में. सो फॉर मी दिस इज़ द बेस्ट कॉलेज एंड फॉर यू डू सम रिसर्च ऑन दैट ऑन द कॉलेजेस, सेलेक्ट व्हाट यू फाइंड द बेस्ट वन. तो रिसर्च में आप तो रिसर्च तो बोले कि रिसर्च करना है, लेकिन किस तरह से बच्चे ज़्यादा रिसर्च कर सकता है? कोई ऑथेंटिक आपके पास जो आपने किया होगा पहले, आप कैसे रिसर्च किया, आप कैसे गैदर किया? आप तो स्टूडेंट के पास ज़्यादा समय भी नहीं है, 23 अप्रैल को स्टूडेंट यहाँ पर आ जाएंगे, 24 को उनका है, तो उसमें आपको इसमें जो लास्ट ड्यूरेशन है उसमें कैसे आप हैंडल करने हैं? लास्ट ड्यूरेशन में अगर आपको रिसर्च करना है सो जस्ट यूट्यूब वीडियोस चेक कीजिए. अभिषेक भैया के इन्होंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं एंड यू नो सी द वेबसाइट ऑफ कॉलेज के जितने भी वेबसाइट्स हैं वो चेक कीजिए. चेक द फीस ऑफ एवरी सिंगल कॉलेज की. बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं दैट डू चार्ज मेनी हिडन फीसेस, वो लाइक वेबसाइट में दिए हुए हैं पर उससे ज़्यादा ही चार्ज करते हैं. हमने ऐसे सुना था कि हमारे दोस्तों से. अभिषेक भैया से कॉन्टैक्ट कीजिए, बात कीजिए और आपको पता लग ही जाएगा. ज़्यादा कुछ ये नहीं है. मोस्टली ऑन इंटरनेट इफ़ यू सर्च व्हाट आर द टॉप 10 मेडिकल कॉलेजेस इन नेपाल, यू विल फाइंड दिस एज द थर्ड पोजीशन. इसमें मैं थोड़ा कुछ ऐड करना चाहूँगा. इसमें ये है कि आप जब रिसर्च करो ना तो आप कहने का मतलब अगर मेरे से कांटेक्ट करना है तो सिर्फ मेरे वीडियो मत देखो, आप दूसरे बंदे को वीडियो देखो, दूसरे कंसल्टेंट का वीडियो देखो, दूसरे यूनिवर्सिटी कॉलेजेस दूसरे स्टूडेंट का भी वीडियो देखो, तब जाकर आपको रियलिटी सिनेरियो क्या है. अगर आप 10 को वीडियो देखो, अगर 10 में से 5 बंदे एक ही चीज़ बोल रहा है तो वहाँ पर वो चीज़ की मैक्सिमम ट्रस्टवर्दी और उसका ब्रांड वैल्यू बढ़ता है और वहाँ पर आप ट्रस्ट कर सकते हो. लेकिन अगर 10 का वीडियो देख रहे हो और सिर्फ 2 बंदे बोल रहा है उसके बारे में तो वहाँ पर उसका ट्रस्ट वैल्यू नहीं है. वो हो सकता है वो बिका हुआ है और उसके लिए कर रहा है. अब इसमें मैं आपको ये भी सजेस्ट करना चाहूँगा, जैसे कि आपने मेरे से अगर लास्ट क्वेश्चन है, आपने अगर मेरे से कैसे कुछ सहयोग हुआ होगा यहाँ पर, जैसे कि आए हैं 1 साल से, तो क्या हमारी तरफ से क्या आपको सपोर्ट है और क्या चीज़ें आपको मिल रहा है यहाँ पर? बोले तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं हमारे, लाइक भैया है, लोकल हमारे भैया है. जैसे हमारे बड़े भाई है वैसे ही है. लाइक चलिए, बहुत खुशी लगा ये सुनकर हमको. जो भी हेल्प चाहिए आधी रात को कॉल कीजिए, भैया तो है हमारे लिए. सो यू नो वी आर डेयरिंग टू स्टे हियर. हाँ, हम लोग भी स्टूडेंट को हम तो हैप्पी है कि अगर आप KUS में जो नियरेस्ट कॉलेज है या गवर्नमेंट कॉलेज में जाते हो एडमिशन, जो टॉप 5 कॉलेजेज है उसमें एडमिशन लेते हो, तो हम लोग आपका कहने का मतलब कि सिर्फ एडमिशन के टाइम में केयर नहीं करते हैं, बल्कि आपकी जो जर्नी है 5 इयर्स की उसमें सारे में आपको हेल्प करेंगे. जब तक आप खुद से अपने आप को एबल नहीं बना सकते हो या तब भी आप एबल भी हो, इंडिपेंडेंट भी हो, तो भी हम लोग हेल्प करेंगे. तो क्या ये सच है? सच ही है. हम तो आज भी आपसे हेल्प पाए हैं. नहीं, ठीक है. आप कुछ आपको का ऐड करना है तो करिए, नहीं तो फिर हम लोग वीडियो के एंड करते हैं. ऑल द बेस्ट गाइस. आप सोच के चूज़ करो जो भी चूज़ कर रहे हो, और KUS में आ रहे हो तो एंड ज़रूर मिलते हैं. वेलकम ज़रूर मिलेंगे KUSMS में अगर आएंगे तो. एंड ये प्रोफेसर्स भी बहुत काइंड हैं एंड दे आर मोस्ट हेल्पफुल. जब पढ़ाना है पढ़ाते भी है. सो थैंक यू गाइस.